खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने हैं। भारत के कड़े रुख और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये मान लेने पर कि भारत के खिलाफ आरोपों पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है के बाद भी भारत के खिलाफ जहर उगलने से कनाडा बाज नहीं आ रहा है। इस मामले में विदेश नीति मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बचकाना हरकतों पर भारत की प्रतिक्रिया सहज थी। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाए गए गलत आरोपों से ही दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। विशेषज्ञों को लगता है कनाडा शायद तनाव बढ़ाना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उपजे विवाद पर भारतीय राजनयिकों की कनाडा से वापसी भारत सरकार का कड़ा कदम है। इसने पूरी दुनिया को हिला दिया है कि भारत इस तरह की बेजा हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह भारत के एक सशक्त देश के तौर पर उभरने का संकेत भी है। विदेशी जानकारों का कहना है कि ऐसा लगता है कि कनाडा जानबूझकर तनाव बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली के बयान को इस तरह की कोशिश बताया। जोली ने भारत की तुलना रूस से करते हुए भारतीय राजनयिक को कनाडा में हत्याओं से जोड़ा था। एक रिपोर्ट की माने तो कनाडा तनाव घटाने के बजाय उसे बढ़ाने में लगा है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दूसरे देशों से बातचीत करने या आपत्ति जताने के लिए कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कनाडा ने मीडिया के जरिए मुद्दों को गलत ढंग से उछाला है। भारत के अन्य राजनयिकों के भी नोटिस पर होने संबंधी जोली के बयान के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत भी आगे की कार्रवाई का अधिकार रखता है। संभव है दोनों देश राजनयिकों की संख्या की समानता के लिए कुछ और कनाडाई राजनयिकों को जाने को कहें। आपको बता दें, कनाडा से नए विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कनाडा ने निज्जर हत्या की जांच में भारत के राजदूत और अन्य राजनयिकों के नाम बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लिया। भारत ने इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके अलावा भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित करने का भी निर्णय लिया। भारत के इस कदम से तिलमिलाई कनाडाई विदेश मंत्री जोली ने भारत की तुलना रूस से की। साथ ही कहा कि कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिक को कनाडा में हत्याओं, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। जोली ने कहा कि हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की धरती पर उस स्तर का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमने इसे यूरोप में कहीं और नहीं देखा है। रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसा किया है और हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है। जोली ने आगे कहा, सरकार वियना कन्वेंशन का उद्घाटन करने वाले या कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए इसे सिरे से इनकार कर दिया। 14 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार इन बेतुके आरोपों के पीछे ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे को वजह मानती है, जो कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। इस दिन विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें कनाडाई सरकार के रुख को लेकर जानकारी तलब की गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।